जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हम नवरात्रि में माता की चौकी लगाते हैं या कलश स्थापना करते हैं, तो नवरात्रि व्रत के पारण के बाद हमें इन चीज़ों का विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए, यानी इन्हें किस प्रकार हटाना चाहिए। दोस्तों, जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम माता की चौकी और कलश की स्थापना करते हैं, ठीक उसी प्रकार उतनी ही सावधानी और नियम के साथ हमें इन चीज़ों को हटाना भी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में यही बताऊंगी कि आपको नवरात्रि में कलश विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कलश में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए कलश हटाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि कलश के ऊपर रखे नारियल का आपको क्या करना चाहिए, साथ ही आपको चावल का, जवारों का क्या करना है, या अखंड दीपक आपको किस प्रकार हटाना चाहिए। आपको विसर्जन की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको कलश को कैसे हटाना चाहिए। दोस्तों, आप सबसे पहले कलश और माँ दुर्गा की मूर्ति को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे माँ, मैंने आपके नवरात्र के 9 दिनों का व्रत पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया है। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखें। और साथ ही साथ इन 9 दिनों में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। इसके बाद आप एक थाली ले लें, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ हटाएंगे तो उसे आप डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखेंगे। कई लोग जल्दबाजी में कलश हटाते समय फूल और नारियल आदि सब ज़मीन में वहीं रख देते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक थाली ले लें, उसमें सबसे पहले कलश का नारियल उठाकर रखें, फिर चावल की कटोरी हटाएं। अब जो आम के पत्ते हैं अब उन्हें हटाएं। फिर इसके बाद कलश के जल में जो हल्दी, सुपारी, सिक्का आदि डाला है उसे निकाल लें। उसे किसी आप लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख लें। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो सिक्का है वो आपको खर्च नहीं करना है। इसे अपने लॉकर में रख दें ताकि आपके घर में सदैव बरकत बनी रहे। अब आपको माता का जयकारा बोलते हुए अपने दोनों हाथों से कलश को उठाना है, या आप देवी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और फिर आपको कलश के जल को आम के पत्तों की सहायता से अपने पूरे घर के सदस्यों पर छिड़कना है और जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करना है। इसके बाद सबसे पहले आप घर के मुख्य द्वार पर कलश के इस जल का छिड़काव करते हुए अपने घर के अंदर की ओर आते हुए पूरे घर में छिड़काव करना है। बस ध्यान रखें कि आप घर के टॉयलेट में इस जल का छिड़काव ना करें। ऐसा माना जाता है कि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसके बाद जो जल कलश में बच जाए उसे आप तुलसी के गमले में डाल दें या किसी भी शुभ पेड़ के गमले में डाल सकते हैं। फिर जो खाली कलश है उसके बारे में बता दूं कि अगर आपका कलश मिट्टी का है तो उसे आप विसर्जित यानी जल प्रवाह करेंगे, और यदि आपका कलश पीतल, तांबे का या किसी धातु का है तो उसे आप अपने पूजा स्थल पर रख लें। आप इसी कलश में दोबारा कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी का कलश आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कलश पर रखे नारियल का क्या करना चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि नारियल को तोड़कर प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं, या वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कलश पर रखे नारियल को विसर्जित करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है उसे श्रीफल कहते हैं, यानी देवी लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसकी 9 दिनों तक हम पूजा अर्चना करते हैं। तो फिर आप उसे तोड़कर खा कैसे सकते हैं। फिर चाहे आपने सूखा नारियल रखा हो या फिर पानी वाला,
आप कलश में रखे सूखे नारियल को देवी माँ का रूप मानकर अपने घर के मंदिर में रखकर रोज पूजा अर्चना कर सकते हैं, या फिर धन स्थान पर भी रख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे घर में रखना नहीं चाहते हैं तो इस देवी स्वरूप इस नारियल को आप जल में विसर्जित करना ही उचित रहता है। अब बात करते हैं कि जो कलश में मौली या कलावा बांधा है उसका क्या करना है। तो आपको बता दें कि आप उस मौली यानी रक्षा सूत्र को माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझ के अपने घर के सभी सदस्यों के हाथों में बांध सकते हैं, और जो चावल की कटोरी में चावल हैं आप उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और फिर आपने जो गेहूं या चावल कलश के नीचे रखे हैं या अखंड ज्योति के नीचे रखे हैं उसे आप पक्षियों को डाल दें। चलिए अब जानते हैं कि अखंड ज्योति को किस तरह से हटाना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी अखंड ज्योति में जितना भी घी बचा हुआ है आप उसे पहले जल जाने दें, यानी घी पूरी तरह से समाप्त हो जाने दें। ज्योत को पूरा होने दें, उसे बीच में बुझाएं नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने जवारे या खेतरी की है उसे कैसे विसर्जित करें। तो सबसे पहले आप उसमें से कुछ खेतरी यानी जवारे तोड़कर माता को चढ़ा दें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ, जिस प्रकार से ये खेतरी हरी भरी रही है ठीक उसी प्रकार मेरा घर भी अन्न धन से भरा रहे। फिर आप कुछ खेतरी को तोड़कर आशीर्वाद स्वरूप अपने कानों में लगा लें, और कुछ खेतरी आप अपने लॉकर में भी रख दें, और जो बाकी जवारे हैं उसे आप जल प्रवाह कर दें। और इसके अलावा जो फूल, माला या अन्य सामग्री है आप सभी को एक जगह एकत्रित करके आखिर में उसे जल में विसर्जित कर दें। और अब आखिरी में बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, वो है माता की चौकी किस प्रकार हटाएं। दोस्तों, लोग गलती करते हैं, सबसे पहले वे माता की फ़ोटो ही उठा लेते हैं। तो आपको बता दें कि आपको सबसे पहले जो आपने श्रृंगार की सामग्री आदि चढ़ाई है उसे हटाना चाहिए। उसे घर की कोई भी सुहागिन महिला माँ का आशीर्वाद स्वरूप प्रयोग कर सकती है, या आप उस श्रृंगार की सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं। फिर आप इसके बाद जो भी आपने माता के सामने फूल माला चढ़ाई है उसे उठाएं। अब आप माता का जयकारा बोलते हुए सबसे पहले माता की चौकी को अपनी जगह से हिला दें। फिर इसके बाद आप माँ दुर्गा की फोटो यानी प्रतिमा उठाकर अपने घर के मंदिर पर रख दें, और यदि आपने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है तो उसे आप जल प्रवाह कर सकते हैं। इसके बाद जो लाल वस्त्र है जो चौकी पर बिछा है उसे किसी ब्राह्मण को दे दें। अब आप चौकी को उस जगह से उठाकर अपने घर के मंदिर पर रख दें, या जहां आप रखते हैं वहां रख दें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और सावधानी के साथ विसर्जन करेंगे तो देवी माता अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखेंगी। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।